हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का आखिर अंत कैसे होगा। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए एक अज्ञात दुनिया रही है। शुरुआत से ही हम हमेशा जीवन और ब्रह्मांड के विकास से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हमेशा इस बारे में नए सिद्धांत लेकर आते हैं। आपको याद होगा, जब हम बचपन में बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते थे तो ये कितना आकर्षक था। इनसे कई स्टार्स, आकाशगंगाएं और ग्रहों के गठन की खूबसूरती को कितने अच्छे से समझाया जाता था। लेकिन उन कहानियों के पढ़ते हुए ब्रह्मांड के अंत के बारे में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप भी मेरे जैसे जिज्ञासु है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, तो इन तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण क्या है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से करीब लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड का बहुत ही हाई डेंसिटी तथा हाई टेम्परेचर वाली अवस्था से इसका विस्तार प्रारंभ हुआ, जिससे ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इससे सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण हुआ और बाद में एटम तथा अणुओं का निर्माण हुआ, जिससे ग्रह तथा तारे बने। जब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, जब से बिग बैंग ने ब्रह्मांड का विस्तार किया है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी इसका विस्तार अभी भी थमा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब पूरे यूनिवर्स के लिए जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का सिद्धांत लागू किया, तो यह अनुमान लगाने में वो सक्षम थे कि आखिर पूरे ब्रह्मांड का विस्तार या संकुचन हो रहा है। इसके अनुसार यूनिवर्स के लिए स्थिर रहना संभव नहीं था। अगर ऐसा होता तो यह बहुत ही अस्थिर स्थिति भी होता। सन 1929 में एक खगोलविद एडविन हबल ने पाया कि सभी आकाशगंगाएं हमसे बहुत दूर जा रही थी और वह आकाशगंगाओं के एक बड़े हिस्से के वेग को मापने में सक्षम थे। वास्तव में एक आकाशगंगा जो हमसे बहुत दूर है, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही है। और ये सभी खोजें आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के साथ संबंधित है। इस खोज से खगोलविदों में एक विरोधाभास को हल करने में मदद की कि आखिर हमारे ब्रह्मांड सीमित है या अनंत। क्योंकि अगर ये अनंत है तो रात के सभी आसमान में हमें उज्जवल दिखाई देने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होगा। और यदि यह सीमित है तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, यानी ग्रेविटी के कारण, अब तक इसे ढह जाना चाहिए था। हालांकि यह ज्ञात है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्रह्मांड समय और स्थान दोनों में सीमित है। इसका पतन नहीं होने के कारण इसका निर्माण के साथ इसका समय से ही विस्तार हो रहा है। हाँ, हमें पता है कि आप शायद यही सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में क्यों बता रहे हो। हम तो ब्रह्मांड के अंत के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि ब्रह्मांड के विस्तार से सीधे संबंधित है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमारे वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। वैसे किसी व्यक्ति के लिए यह सोचना सामान्य बात है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का विस्तार हो रहा है तो वह बाद में अधिक से अधिक स्पेस को घेरता है। उदाहरण के लिए, यदि एक गुब्बारे का विस्तार हो रहा है तो किसी भी समय खाली जगह जो कि पहले गुब्बारे के बाहर थी, अब वो गुब्बारे के अंदर होगी। ब्रह्मांड के बारे में ऐसा सोचने का मतलब यह है कि यह एक बहुत बड़ी जगह में निहित है और इसका विस्तार होने की वजह से यह अधिक से अधिक स्पेस को घेरता है। हालांकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स द्वारा भौतिक विधियों का विस्तार करने का मतलब है कि अगर अतीत में एक समय में 100 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध थी, तो अब यह 200 वर्ग मीटर होनी चाहिए। सामान्य शब्दों में अंतरिक्ष के बाहर कुछ भी नहीं है जिससे यह समय के साथ अधिक से अधिक बढ़ रहा हो। ब्रह्मांड का विस्तार करीब 68 किलोमीटर पर सेकंड की एक अतिरंजित दर पर हो रहा है। आलोकनीय ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड सीमित है और अधिक से अधिक इसका विस्तार हो रहा है, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड के किनारे स्थित हैं। ये कैसे दिखता होगा। आखिर ब्रह्मांड के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं, और यदि हम अंतरिक्ष के बाहर देख पा रहे हैं तब हम ये देख पाएंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। आलोकनीय ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वर यूनिवर्स का किनारा एक क्षैतिज के समान है, जिसे हम एक समुद्र में देखते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप एक दृश्य देखते हैं जो कि आपके द्वारा देखे गए दृश्य से बिल्कुल अलग होता है, और यह कभी भी विस्तरित होने वाले ब्रह्मांड के कारण होता है। हम केवल ब्रह्मांड के उस हिस्से को ही देख पा रहे हैं जो कि 13.8 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और इसे ऑब्जर्वर यूनिवर्स यानी आलोकनीय ब्रह्मांड कहा जाता है।
और इस परिभाषा के अनुसार हमें ब्रह्मांड का केंद्र में माना जाता है। हालांकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड पर विचार करते हैं, जो कि हमारे द्वारा देखने योग्य ब्रह्मांड से परे है, तो हमारे पास कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अनगिनत अन्य ब्रह्मांड भी होंगे जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। पिछले जितने भी एविडेंस के अनुसार हम जानते हैं कि जो भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसका अंत निश्चित है, यानी जो भी उत्पन्न हुआ है उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। चाहे मैं हूँ या आप हो, या चाहे हमारी धरती, आकाश या सूर्य, ये जितने भी प्लेनेट है या जितने भी गैलेक्सियाँ हैं, इनका कभी ना कभी अंत तो जरूर होगा। लेकिन क्या यह बात हमारे ब्रह्मांड पर भी लागू होती है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड का भी अंत होगा? कभी आपने सोचा कि इस अंतरिक्ष का भाग्य क्या होगा, या इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, या ब्रह्मांड हमेशा के लिए रहेगा, या ऐसा कब होगा कि ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा? खैर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए हम पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अभी हमारे ब्रह्मांड का अंत होने में काफी समय बाकी है। जिस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वह कम से कम 2.8 बिलियन वर्षों से ऐसा ही विस्तार हो रहा है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड के समाप्त होने की कई संभावनाएं हैं, जैसे कि गर्मी से ब्रह्मांड का अंत, द्रव्य यानी मैटर ब्रह्मांड के चारों ओर फैला हुआ है, और ये जैसे जैसे फैलता जा रहा है इसकी समस्त एंट्रोपी भी बढ़ती जा रही है। आखिरकार सितारे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा फैला हुआ, इससे वे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर होते हैं, और धीरे धीरे ब्लैक होल भी एक बहुत बड़ी राशि में क्षय होने लगते हैं। आखिरकार इससे एंट्रोपी को बनाए रखने वाली सभी प्रक्रियाएं रुक जाएगी, क्योंकि सभी प्रकार के मैटर अधिकतम एंट्रोपी वाले स्थिति में पहुंच जाएंगे, और ऐसा तब होता है जब गर्मी से किसी द्रव्य की डेथ होती है। यह भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का अंत एंटी मैटर के कारण क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी मैटर मैटर के अपोजिट काम करता है। हो सकता है कि मैटर हमारे ब्रह्मांड में एक दूसरे से धीरे धीरे इतना दूर हो जाए कि एक एटम दूसरे एटम की डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाए, जिससे हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाए। या हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी के कारण वापस से इसका सिकुड़ना प्रारंभ हो जाए और वापस वो बिग बैंग वाली पोजीशन में चला जाए, यानी एक सिकुड़ कर एक सेंटर पॉइंट में चला जाए। हालांकि इन सब के बारे में अभी तक वैज्ञानिक अनुमान ही लगा रहे, वास्तव में किसी को नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।